नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहार्ट्स में। दोस्तों, कॉमन मेडिकल टर्म के दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से और कॉमन टर्म्स हैं जो कि मेडिकली यूज़ होते हैं और हर मेडिकल स्टूडेंट को उसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं हैं तब भी अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लाइफ में डायरेक्टली एंटर करती हैं और हमारी लाइफ को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं डैंड्रफ। कभी कभी आपने सुना होगा डैंड्रफ। तो डैंड्रफ का मतलब क्या होता है? ये एक मेडिकल टर्म है। इसका क्या मतलब होता है कि जो आपके सिर के अंदर में या आपके पूरे बॉडी के अंदर में जो स्किन होती है वो जब सेपरेट होने लगती है ऐसे फ्लैक्स के रूप में, कहने का मतलब ऐसे पपड़ियों के रूप में, तब हम लोग उसको डैंड्रफ बोलते हैं। ठीक है। और ये खास करके सर में होता है क्योंकि आपके स्किन की जो पपड़ियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं। लाइक मतलब जैसे जैसे आपकी स्किन ग्रोथ करती है ऊपर की पपड़ियाँ निकलती रहती हैं, लेकिन सर के अंदर में क्या होता है कि बाल होते हैं और वो बालों में अटक जाते हैं फ्लैक्स, तो बालों में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और पूरे बॉडी में उतना नहीं दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्न। कॉर्न एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब होता है एक स्मॉल पेनफुल हॉर्नी ग्रोथ। कहने का मतलब आपके शरीर में अगर ऐसे कोई ग्रोथ हो गई है जो चुभती है आपको और ऐसे फोड़े जैसी लगती है, तो उसको हम लोग कॉर्न बोलते हैं। अब आप लोगों के पैर में कभी कभी कॉर्न हुआ होगा, जो जहाँ पे कड़ी स्किन होती है वहाँ पे कॉर्न होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। जैसे कभी कोई चीज़ चुभ गई और वो चीज़ आपने निकाल दिया लेकिन घाव बना हुआ है तो वो बाद में बन जाता है। नेक्स्ट होता है कोमा। आपने कोमा बहुत सुना होगा, खास करके मूवीज़ में। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है तो और हैं तो आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे कोमा के बारे में। तो कोमा एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें व्यक्ति कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाता है, मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज द कोमा। ठीक है। नेक्स्ट होता है कंजप्शन। कंजप्शन जो एक्चुअली होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ये आप सबके लिए ज़रूरी नहीं है, इतना याद रखना कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को कभी कभी हम लोग कंजप्शन भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में। नेक्स्ट आता है कन्वल्जन। आपने बहुत बार सुना होगा कन्वल्जन। इसका मतलब क्या होता है? तो कन्वल्जन जो होता है वो एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी स्केलेटल मसल्स का। हमारी स्केलेटल मसल्स कहने का मतलब वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जो हमारे हड्डियों से जुड़ी होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, और उसको हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। मतलब जब भी उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या उसको फैलाते हैं तो अपने इच्छानुसार करते हैं अपने हाथ पैर को। लेकिन अगर बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन अपने आप हो रहा है बिना आपकी इच्छा के, दैट इज नोन एज अ कन्वल्जन। ऐसे ऐंठ जाता है हाथ पैर। ठीक है। नेक्स्ट होता है काउंटर इरिटेंट। एक शब्द आता है काउंटर इरिटेंट। अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं या फार्मेसी का कोई भी कोर्स कर रहे हैं या मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये बार बार आएगा। तो काउंटर इरिटेंट क्या होता है? काउंटर इरिटेंट एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि लोकल इन्फ्लामेशन काज करते हैं। लोकल इन्फ्लामेशन काज करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं काउंटर इरिटेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस का मतलब होता है स्वेटिंग, पसीना होना। अगला है हाइपरएक्सिया। हाइपर ओरेक्सिया इसको बोलते हैं। ओरेक्सिया नहीं बोलते, ओ साइलेंट हो जाता है, हाइपरएक्सिया बोलते हैं। हाइपरएक्सिया का मतलब होता है एक्सेसिव एपिटाइट। आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खास करके शुगर की जब शिकायत होती है, डायबिटीज जब होता है तब ये चीज़ आती है, हाइपरएक्सिया होती है, तब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था एनोरेक्सिया। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। अगला होता है मैलिग्नेंट। देखिए, मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसरस। अब यहीं पे मैं एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, एक शब्द आता है विनाइन। विनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस। ठीक है। ट्यूमर, जब भी मैं आपको कैंसर के बारे में बताऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा ज़्यादा अच्छे से। अगला शब्द आता है मिगैली। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में मिगैली लगा हुआ है, किसी ऑर्गन के अंत में मिगैली लगा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि उस ऑर्गन में इनलार्जमेंट है, वो ऑर्गन बढ़ गया है। जैसे कार्डियोमिगैली मतलब आपका हार्ट बढ़ गया है, ऐसे हिपैटोमिगैली मतलब आपका लीवर बढ़ गया है। इसी तरह से स्प्लीनोमिगैली कहने का मतलब आपका स्प्लीन बढ़ गया है। इस तरह की जो कंडीशन आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखने को मिलती है, ये सारे शब्द, तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। अगला है हिपैटिक। हिपैटिक जो होता है वो लीवर से रिलेटेड होता है। कहीं भी हिपैटिक है तो समझ लीजिए कि वो लीवर से रिलेटेड है।
रीनल लिखा हुआ है तो वो किडनी से रिलेटेड होता है। इसी तरह से स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट एक शब्द आता है, आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर कोई भी चीज़ एक्टिव कर रही है तो मतलब स्टिमुलेट कर रही है। स्टिमुलेट करने का मतलब उत्तेजित करना, ठीक है, आर्गन को एक्टिव कर देना। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग्स आती है और उसने बोला कि आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, कहने का मतलब आपके ब्रेन को एक्टिव कर देती है। अगला है स्प्लिनेल्जिया। देखो एल्जिया किसी शब्द के अंत में लगता है तो उसका मतलब होता है दर्द होना उस अंग में। तो स्प्लिनेल्जिया का मतलब हो गया पेन इन स्प्लीन, स्प्लीन में पेन हो गया। न्यूरल्जिया लिख दिया गया तो क्या हो गया कि न्यूरॉन्स में पेन है, ठीक है। अगला है वर्टिगो। वर्टिगो एक मेडिकल टर्म है डिजीनेस का, तो डिजीनेस को हम लोग वर्टिगो भी बोल सकते हैं। और यूरोसिस्ट, यूरोसिस्ट हम यूरिनरी ब्लैडर को बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे हमेशा सिस्ट लगा होता है। ये छोटे छोटे सफिक्स और परफिक्स वाली चीज़ें हैं, मैं इसके वीडियोस भी बनाऊंगा, आपको पता है, मैंने आपसे बताया था। और ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग कुछ मेडिकल टर्म की बात कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ दूसरी चीज़ों के साथ, कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को लेकर के वो वीडियो ज़रूर बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।